प्यारे प्यारे बच्चों, हम न्यूमेरिकल करेंगे आज न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड। कल कुछ किया था, कुछ बच गया था, आज निपटा देते हैं। देखो क्या है कि एक बॉडी है, उसपे 5 केजी का एक मास है, 5 केजी का मास है, 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक 8 न्यूटन का और एक 6 न्यूटन का। दोनों फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लग रहे हैं, एक फोर्स ऐसे है तो दूसरा फोर्स ऐसे। पहले जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो 8 न्यूटन का है, वर्टिकल वाला जो है 6 न्यूटन का। तो यहां से अगर हम फोर्स आपको डिफाइन करें तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है ना भैया। देखो इसको मान लेता हूं मैं x और इसको मान लेता हूं मैं y। तो देखो x डायरेक्शन में कितना है 8 न्यूटन, तो 8 आई कैप हो जाएगा। दूसरा क्या है y डायरेक्शन में, तो इसको हम 6 जे कैप लिख सकते हैं। यहां से देख भैया, तो अगर मैं मॉड फोर्स की बात करूं तो कितना हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड। अभी भैया ये जो फोर्स है ये डायरेक्शन के साथ दिया हुआ, फोर्स की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो बाबू ये कितना बनेगा, ये बनेगा 64, ये बनेगा 36। और भैया इनको अगर हम टोटल करेंगे तो 100 बनेगा, और 100 होगा तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 न्यूटन। मतलब जो फोर्स हमारा है हमारे पास वो 10 न्यूटन का आ रहा है। हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है। तो हमने क्या पढ़ रखा है न्यूटन सेकंड लॉ से, F इक्वल टू एम ए। एफ है 10, m है 5, a है वही तो निकालना है यार, a इक्वल टू 10 बाई, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाबू क्वेश्चन ने कहा कि डायरेक्शन भी बताओ, ये एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है ये भी बताना है। तो ध्यान से देखना, ये वाला फोर्स है, इस वाले फोर्स के कारण इधर एक एक्सीलरेशन आएगा, और ये वाला फोर्स है इसके कारण इधर एक्सीलरेशन आएगा। अब इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। जब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है तो फोर्स, ये फोर्स है और इसका जो है एक्सीलरेशन भी इधर ही इसी डायरेक्शन में आएगा। तो देख भाई, देख बाबू देख, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको आगे बढ़ा के इधर इधर ये 8 का है और ये था 6 का, तो इधर आएगा, इसको मैंने मान लिया कितना है थीटा। मुझे थीटा निकालना है कि किस डायरेक्शन पे होगा, तो इस वाले को ऐसे ट्रांसफर कर देते हैं पैरेलल, तो इधर ये क्या बन जाएगा 6। कितना बन जाएगा भैया 6। तो ये थीटा निकालना है तो यहां से tan थीटा निकाला जा सकता है क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, 2 से कट करो 3 और 4, तो यहां से क्या है tan थीटा इक्वल टू 3/4। और हमने तुम लोगों को कई बार बताया है कि अगर tan थीटा इस तरह से आ रहा है, मतलब 3 ये है 4 ये है, यहां से ये तो बन रहा है 3 परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, तो 3 के सामने क्या होगा हमेशा 37 होगा। ठीक भैया, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं tan 37, यहां से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 37। डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन 37 है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में अपना एक्सीलरेशन भी तो एक्ट कर रहा होगा। तो एक्सीलरेशन की दिशा 37 अंश और इसका जो परिमाण है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर है एकदम से, वके वके है, ठीक है छापो। चल भैया आजा, आजा रे मेरे सांवरे तू आजा रे, दिल की प्यास बुझाने आजा रे तू सांवरे। देख भैया एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, यहां पे हमने एक छोटा पार्ले जी रखा है, छोटा पार्ले जी मान लेते हैं 2 रुपए वाला है तो 2 किलोग्राम का है। ठीक भाई, एक छोटा पार्ले जी है, इसी से सटा के हमने एक बड़ा पार्ले जी रख दिया। क्या रख दिया बड़ा पार्ले जी, और बड़ा पार्ले जी 5 रुपए का आता है ना भैया, तो इसे 5 किलोग्राम का कह दिया। छोटा पार्ले जी बड़ा पार्ले जी, ठीक बा। और हमने इधर से एक फोर्स लगाया
14 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 14 न्यूटन। इधर से छोटे पाले जी को, जो उसमें छोटा बच्चा बना रहता है, वही बच्चा आके 14 न्यूटन से धकेल रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है। क्या? फाइंड एक्सीलरेशन, त्वरण बताना है। अगर त्वरण बताना है उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि भैया मान लो मैंने 14 न्यूटन का बल इसमें लगाया, तो क्या 2 किलोग्राम वाले पर ही बल लगेगा कि 5 किलोग्राम वाले पर भी बल लगेगा? ये बात हमें इसमें सोचना है, ये बात इसमें बताया जाता है। तो एक बात और देखो, यहां से दोनों एक दूसरे के संपर्क तल में रखे गए हैं ना भैया, एक दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना। जहां पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं मतलब संपर्क तल में, संपर्क तल उनका है ये जहां पर भी कांटेक्ट होए, संपर्क तल जहां पर भी बने, वहां पे क्या होता है, ये वाला संपर्क तल इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगा ना। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल कुछ ऐसी प्रतिक्रिया बल है, एक तरह से जलनी है। क्या है? इससे आलू है। तुम हमरे पे लगाए है तो हम तुम्हारे पे लगोगे। जैसे गांव में घर में छोटे बच्चे कहा करते, तुमने हमें मारो है, हम भी तुम्हें मरी है भैया। तो ये वाला संपर्क तल इस पर एक फोर्स लगाएगा, तो ये वाला संपर्क तल इस पर भी एक फोर्स लगाएगा, और दोनों नॉर्मल रिएक्शन होगा। चलो इसको मैं ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं। तो अगर आपसे मैं कहूं तो नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, नॉर्मल फोर्स बताओ ए पर जो बी ने लगाया है। ठीक भैया, नॉर्मल फोर्स बताओ बी पर जो ए ने लगाया है। मेरी बात अति समझ में आई? जब भी क्वेश्चन नॉर्मल फोर्स तक आ जाए, जब भी बात ये आ जाए कि नॉर्मल फोर्स भी निकालो, तो हम इसका एफवीडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एफवीडी। अगर केवल एक्सीलरेशन पूछा जाएगा, केवल एक्सीलरेशन पूछा जाए, तो जितने ऑब्जेक्ट यहां पे सटा के रखे जाते हैं उनको जोड़ लो। जैसे ये होता है, इसकी मतलब ट्रिक ये बताई जाती है भैया कि जैसे F बराबर क्या है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस डॉट डॉट जितने भी ऐड हो इनटू A। आगे कभी भी इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है, 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक एक साथ रखे हैं, तो सभी ब्लॉक को जोड़ लो, F बराबर ma वाला फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर केवल अकेला एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है, अगर आपसे नॉर्मल फोर्स भी पूछा जा रहा है, तो वहां पर आपको एफबीडी बनाना पड़े। फ्री बॉडी डायग्राम, स्वतंत्र पिंड आरेख बनाना। ये भैया है, कबो कबो देखो हिंदी बहुत मतलब अजीब लग रहा है, स्वतंत्र पिंड आरेख, और एफबीडी का तो एफबीडी है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? स्वतंत्र पिंड आरेख। हिंदी में क्लास चलेगी, हमारी मातृभाषा है हिंदी। जय हिंदी। चलो इसका भैया वो बनाओ एफबीडी। 2 किलोग्राम वाले पे, 2 किलोग्राम वाले पे फोर्स कितना लगा? 14 न्यूटन का। इसका 2G वेट नीचे को, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां पर भी तो लगेगी यार, उसको मैंने N ही बोल दिया। क्या बोल दिया? N। देख भैया, चलो N1 बोल दे रहे हैं। देखो अब ये B ने A पर एक नॉर्मल फोर्स लगाया, A पे लगा, किसने लगाया? B ने। और A भी तो लगाएगा, B पे लगा, किसने लगाया? A ने। कोई डाउट नहीं जा रहा ना भैया? तो देखो इस पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये 14 न्यूटन ऐसे जा रहा है, इसको हम ऐसे कर देते हैं यार, खींच देते हैं, ये हो गया 14 न्यूटन। ठीक, और एक इधर की ओर लग रहा है N A ड्यू टू B। ठीक, इतनी तो एफबीडी है। एफबीडी पर एक फोर्स और है, A ने B पर भी फोर्स लगाया है, लेकिन हम लोगों ने एफबीडी में पढ़ा है कि जो वो बंदा फोर्स लगा रहा होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अभी इस पे जो फोर्स लग रहा है वही देखा जाएगा। ठीक भैया, देखो ये ऊपर ना जा रहा ना नीचे जा रहा है, ये जा केवल इधर को रहा है।
ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, इसका मतलब N1 जो है वो किस, ये बराबर किसके होगा, इसके 2G, 2G का मान 10, तो N1 बराबर आ गया 20 न्यूटन। अब यहां देखो, ये जा तो ऐसे रहा ना भाई, जा तो ऐसे रहा है, तो यहां से देखो भैया, यहां से एक क्वेश्चन बनेगी, क्या बनेगी, 14, इधर वाले को प्लस ले लेना, 14 माइनस NAB बराबर कितना होगा, ये कितने का है, 2A, कितना हो जाएगा 2A। भाई दोनों एक साथ ही हैं तो दोनों एक ही एक्सीलरेशन से आगे जाएंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक भाई। अब दूसरे का वो बनाया जाए, दूसरे का BD देखो, ये है 5 किलोग्राम का, तो इस पर एक वेट इसका mg नीचे की ओर है और इस पर क्या है, ये N2 मान लो। अब और देखो, इस पर क्या 14 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है क्या, बी पर 14 न्यूटन का फोर्स बी पे लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना भाई, हमें तो नहीं दिख रहा, लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो देखो भैया, फोर्स केवल 14 न्यूटन वाला ए पे लग रहा है, लेकिन बी भी गतिमान है। तो बी गतिमान क्यों है, क्योंकि बी को ए ने एक नॉर्मल फोर्स दिया है, क्या दिया है, इधर की ओर एक नॉर्मल फोर्स है, क्या है, एन बी ड्यू टू ए। ठीक, देखो ये बराबर हो जाएगा इसके, तो N2 बराबर है 50 न्यूटन के, लेकिन ये आगे की ओर जा रहा है, तो यहां से क्या बनेगा, देख भैया क्या बनेगा, NBA बराबर 5 इंटू ए, यही तो बनेगा। देख भैया, एक का फोर्स तो इसे ले जा रहा है NBA, जो नॉर्मल पे वो बी पे फोर्स लग रहा है, ए ने लगाया है, NBA है। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक भैया। अब देखो कुछ और बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, यहां से कुछ गायब किया जा सकता है, देखो भाई, तो यहां पे अपने को एक्सीलरेशन भी चाहिए, NBA चाहिए, NA भी चाहिए, तो एक्सीलरेशन हम यहीं से निकाल लेते हैं, क्या है, इधर दिख रहा है ना, F बराबर क्या होगा, M1 प्लस M2 इंटू ए। जब भी कभी एकदम टच में रखे गए हो फोर्स वो ऑब्जेक्ट, तो उनके जितने मास हैं सबको जोड़ लो, तो F कितना है 14, M1 कितना है 2, और इधर कितना है 5 इंटू ए। तो यहां से A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 बटे 5 2 7, 7 एकम 7, 7 दूनी। एक्सीलरेशन कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर अपने पास दो इक्वेशन है, इसी में रख दो, NA भी निकल आएगा, NBA निकल आएगा। देख भैया, ये 14 है माइनस NAB इक्वल टू 2, एक ही वैल्यू कितनी आई है 2, यहां रख दो 2, तो 2 दूना 4, 4 इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो 14 माइनस 4 बराबर NA, इसे मिटाई दो यार, NBA 14 से 4 जाएगा 10, तो NA पे जो लग रहा है वो कितना है 10 न्यूटन का, कितने का है 10 न्यूटन। ठीक, दूसरे पे देखो क्या है, NBA इक्वल टू 5A, कितना है 5A, तो यहां से NBA 5A है 2, तो NBA
5 दूनी 10 न्यूटन। देख भैया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसको 10 न्यूटन से आगे की ओर घसीटता चला जाएगा। ठीक, इस पे लगेगा 14 न्यूटन का, ये इस पे अप्लाई करेगा 10 न्यूटन। ठीक, ओके, नोट करो। चलो भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज पर्याप्त क्वेश्चन हो जाना चाहिए, टाइम कम मिलता है यार। ठीक है, देख भैया, अपने पास एक बहुत ही बड़ी टेबल है। कैसे है? बहुत ही बड़ी टेबल है। इधर एक मास रखा है M1, इधर दूसरा मास रखा है M2। भैया एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक को क्वेश्चन है। M1 को कह रहा है ये 10 किलोग्राम का है और M2 को कह रहा है ये 20 किलोग्राम का है। एक बार मैंने फोर्स, हाँ, एक बार फोर्स आप M1 पे लगा रहे हो, M1 पर 600 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। क्वेश्चन समझना भैया, M1 पर आपने 600 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एक्सीलरेशन क्या है वो बताओ, और डोरी में टेंशन क्या है वो बताओ। ठीक, और दूसरी बार हमने M2 पर वही सेम फोर्स 600 न्यूटन लगाया तो एक्सीलरेशन क्या है और टेंशन डोरी में क्या है ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया है भैया? एक मास है M1 है, एक M2 है, एक बहुत बड़े टेबल पे रखा गया है, इधर 600 न्यूटन का फोर्स लगा के इधर की ओर ये खींचा जा रहा है, तो क्या त्वरण होगा और क्या इनमें टेंशन होगा? वही फोर्स 600 न्यूटन का ही फोर्स 20 किलोग्राम वाले पे लगाया जा रहा है, तो क्या त्वरण होगा और क्या तनाव होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया है? तो आप लोग ट्राई करें 1 मिनट के लिए, रोक रोक कर। चल भाई चल, ए भाई, पहले हम M1 पे 600 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर लगाते हैं। चलो इधर देखो, हम इस पे 600 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर लगा देते हैं। जब इधर की ओर फोर्स लगाएंगे इसका मतलब एक्सीलरेशन भी इधर की ओर ही होगा। भैया जब बल इधर लग रहा है तो त्वरण भी इधर ही होगा, डोरी में टेंशन भी होगा। यहां से अगर मैं देखूंगा तो टेंशन को दूर भगाऊंगा, इधर की ओर आएगा। यहां से अगर मैं देखूंगा तो टेंशन को दूर भगाऊंगा, यहां जाएगा। इन दोनों का अलग अलग है VD। ये है 10 kg का, तो 10G नीचे काम करेगा और इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर काम करेगा N1। ठीक, अब इधर की ओर हमने लगा दिया है फोर्स, इधर की ओर हमने लगा दिया है फोर्स 600 न्यूटन का, और टेंशन क्या है पीछे की ओर है ना। ठीक है भैया, अब देखो ये दोनों तो बराबर है, इनकी हमें बात ही नहीं करनी है, पूछा भी नहीं गया है। ध्यान से देखना भैया, वैसे हमारी आदत पड़ चुकी है कि हम इधर की तरफ वाली मोशन को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन हमने कल एक बात बताई थी, इसके पहले वाले वीडियो में बात बताई है कि एक्सीलरेशन जिस भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन को हम क्या मान लेंगे? पॉजिटिव। इसका मतलब फोर्स इधर को लग रहा है, एक्सीलरेशन इधर को है, तो इधर वाले को पॉजिटिव मान लिया, तो यहां से क्या बनेगा? 600 इधर वाले को प्लस और माइनस T बराबर F नेट बराबर MA। M कितना है? 10, एक्सीलरेशन A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरे बॉडी पे देखो, दूसरे बॉडी पे N2 ऊपर की ओर लगेगा, इस पर भैया ऊपर की ओर लगेगा ना, इसका वेट mg नीचे को आएगा ना, और ये 20 kg 20 gr। देखो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इधर की ओर एक टेंशन लगा है, इधर की ओर एक टेंशन है, तो टेंशन बराबर है कितना है ये? 20 इंटू A। इक्वेशन नंबर, कोई डाउट तो नहीं भैया? डाउट नहीं ना? देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें एक और दो को तो T से T मर जाएगा, इधर कितना आएगा? 600 20 और 10 30 A। एक्सीलरेशन यहां से आ जाएगा 600 बटे 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। एक्सीलरेशन कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है समीकरण 2 में रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में।
टेंशन आ जाएगा। कितना आएगा टेंशन? T बराबर 20 पहले से है और 20 रखेंगे तो टेंशन कितना आएगा? 400 न्यूटन का। टेंशन कितना आया? 400 न्यूटन का। ये केस फर्स्ट हो गया जब आपने फोर्स जो अप्लाई किया था पहले M1 वाले मास पे। अब इसी को हमें दूसरे पे बताना है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, यह है M1, ये डोरी है, यह है M2, फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं 600 न्यूटन का। ठीक, अब FBD देखो, यहां से देखोगे तो टेंशन इधर को, यहां से देखोगे तो टेंशन इधर को। कोई डाउट नहीं है ना भैया? यहां से देख भाई, पहले FBD किसकी बना ली जाए? चलो बड़ी वाली बना ली जाए। टेबल पे रखा हुआ है ना बड़े वाले की, तो बड़ा वाला 20 किलोग्राम का है, 20G नीचे की ओर रहेगा और N2 ऊपर को। अब N1 दे दें, पहले से बना रहे हैं। यहाँ N1 और N2 हो गया, इसे N1 डैश मान लेते हैं, N1 डैश। अब ना ऊपर जा रहा ना नीचे, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, एक फोर्स आगे की ओर। अब देखो इधर की ओर फोर्स लगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा 600 का, और टेंशन क्या है? पीछे को। टेंशन पीछे को है ना भैया? तो ये क्या लिखा जाएगा इक्वेशन? 600 माइनस टी बराबर एफ नेट। ये क्या हो गया? ये एफ नेट हुआ ना, एफ नेट बराबर एम इंटू ए। एम इसका कितना है? 20। एक्सीलरेशन कितना है? ए। इक्वेशन नंबर 3। अब 2 बनी चुकी है ना। आगे देख भैया, यहां पे देखो, यहां पर M1 का ये 10 नीचे की ओर, N2 डैश ना ऊपर ना नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये इधर को जा रहा है टेंशन, तो T बराबर कितना है? 10A। फिर से इन दोनों को जोड़ लो, इक्वेशन नंबर 4। दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों मर जाएगा, अरे प्लस और माइनस मर जाएगा ना। इधर कितना आएगा? 600 और 10 20 30 A। एक्सीलरेशन फिर से यहाँ पे कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर गौर से देखोगे, अब इस बार का टेंशन भैया, एक्सीलरेशन तो सेम ही आ रहा है लेकिन टेंशन बदल जाएगा। देखो कैसे, किस में रखा जाए? अगर इसमें रखोगे तब भी अलग और टेंशन आएगा। इसमें ये छोटा है, इसी में रख लो, चौथे वाले में। T बराबर कितना है? 10 गुणे 20 है ना, तो कितना आया? 200 न्यूटन का। एक्सीलरेशन दोनों में सेम आ रहा है लेकिन टेंशन दोनों में बदल गया, इसमें 400 न्यूटन का और इसमें 200 न्यूटन का। ठीक है ना भैया? ओके, बात नोट करो भाई। चल भैया, एक क्वेश्चन है, एक टेबल है। क्या है? एक टेबल है, टेबल के दूसरे छोर पे एक बढ़िया घिरनी लगी है। क्या लगी है? घिरनी, पुली। यहाँ पर एक मास रखो है, एक ब्लॉक रखो है जिसका मास है 10 kg। इससे एक डोरी बढ़िया से आती है और एक और मास मैंने लटका रखो है, ब्लॉक लगा रखो है जिसको मास है 5 kg। 10 kg 5 kg। और भैया यहाँ पे हमने एक गुटका लगा रखा है। गुटका क्या? एक कील है, मान लो ये कील लगा रखो है। तो अभी ये पूरा रुका हुआ है, ये पूरा फ्रिक्शनलेस मान लेते हैं, घर्षण रहित ये तल है। डोरी बड़ी हल्की है, मासलेस है, द्रव्यमान रहित है। अब भैया हो, जैसे मैं ये कील निकालता हूं ये पूरा सिस्टम नीचे की ओर गिरने लगता है, नीचे की ओर। अभी ये कील लगी है तो लगी है, रुका हुआ। जैसे मैंने ये कील निकाला पूरा सिस्टम नीचे की ओर गिरने लगा। जब ये नीचे की ओर गिरने लगेगा तो भैया इसका वेट mg भी होगा, तो इसको खींचेगा ना, तो इसमें टेंशन, आपको एक्सीलरेशन भी बताना है और टेंशन भी बताना है। डोरी में
त्वरण ओ डोरी में तनाव बताओ और त्वरण ज्ञात करो। बात समझ में आई? चलो इसको हम देख लेते हैं। तो भैया जैसे ये नीचे की ओर गिरना शुरू होगा, इसका वेट mg नीचे की ओर काम करेगा ना, और इस पर एक टेंशन फोर्स ऊपर की ओर। अच्छा यहां से देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, एक टेंशन फोर्स। ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा होगा, तो उसी एक्सीलरेशन से ये भी आगे जा रहा होगा ना, जा रहा होगा ना। इसका एफबीडी बनाते हैं छोटे वाले का। ये 5 है, नीचे की ओर कौन है, 5g। ऊपर की ओर कौन है, टेंशन। मोशन किधर को हो रहा है, नीचे को हो रहा है ना, आगे जा रहा है ना पीछे। इसका मतलब अभी इधर और इधर वाली कोई बात नहीं है, ऊपर और नीचे वाली बात है। तो हमने क्या बोला है, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। 5g माइनस टेंशन ऊपर को t इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू एम ए 5a। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरे का एफबीडी बनाओ भाई। ये इधर को t और ये कितना है 10 kg का है। देखो भाई ये चीज ना ऊपर जा रही ना नीचे, ये आगे जा रही, तो क्या होगा यहाँ पे t बराबर 10a होगा ना भाई। और ये जो g लिखा है, g ना लिख के 10 लिख लो यार, ये 50 हो जाएगा। 10 से गुणा कर दोगे 50 लिख लो, ठीक रहेगा है। चल भैया t से t, ये समीकरण 2 है, दोनों को जोड़ लो। t से t मर जाएगा, ये प्लस है ये माइनस मर जाएगा ना भाई। ये इधर कितना है 50, इधर कितना है 15a। a बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा 15, 5 3 15 और 5 10। त्वरण कितना आ जाएगा 10 बटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहो तो काट लेना, चाहो तो ऐसा रख दो, क्या काटना, 3 दशमलव समथिंग आएगा है? चलो अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, टेंशन। टेंशन निकालने के लिए इसको यहां पे रख दो, टेंशन भी आ जाएगा। t बराबर 10, a का मान रख दो 10 बटा 3, 3 10 दहम 100, 100 बटा 3 न्यूटन। ठीक है भैया, नोट करो, नोट करना है भाई।